आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी दिल्ली आए हैं, भारत दौरे पर आए हैं, तब से बवाल मचा हुआ है। जो लोग तालिबान को गालियां देते थे अब वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, और जो लोग तारीफ़ें करते थे अब वो उनकी आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारे भी कुछ सवाल हैं उन लोगों से जो कह रहे थे कि अफगानिस्तान तालिबानी विदेश मंत्री ने महिलाओं को जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, लेकिन जब बुलाया तो उनसे सवाल भी हुए, और सवाल हुए महिलाओं की शिक्षा को लेकर। उसका जवाब भी दिया है तालिबान ने, वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से भारत में लगातार यहाँ पे कानून व्यवस्था है, संविधान है, सब कुछ होने के बावजूद भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ना कोई न्याय व्यवस्था है, कहीं पे कोई कानून हो लागू ऐसा नज़र नहीं आता है। कानून और संविधान सिर्फ किताबों में नज़र आता है। ज़मीन पर जो ताकतवर है, जिसके पास पावर है, जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, वो लोग मौज मार रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराध कर दे। और जो लोग मजलूम है, दबा कुचला है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, तारीफ़ वो है जो लोग, सामने वाला आपकी तारीफ़ करे तब लगता है कि हाँ, आपने वाकई में काम किया है, सच में अच्छा काम किया है। अफगानी तालिबान के बारे में जिस तरीके से मीडिया के ज़रिए उनकी इमेज बनाई गई, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, दुनिया की सुपर पावर रसिया और अमेरिका से लड़ाई लड़ी, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलाई। अगर मैं तालिबान के बारे में कोई ख़बर बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूँ, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन लोग जो है उनको अभी भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर और महिलाओं के अधिकारों को लेकर घेरने की कोशिश करते हैं। उसकी हकीकत भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है, क्योंकि मीडिया, वेस्टर्न मीडिया हो या भारत में मनुवादी मीडिया हो, ये एक तरफा खबरें दिखाते हैं और पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं भारत में मुसलमानों, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया, पश्चिमी मीडिया है, वो लगातार तीसरी दुनिया के देशों को, अरब ममालिक को नीचे दिखाता है, कट्टरपंथी दिखाता है, कट्टरवादी दिखाता है। जबकि अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का बयान आया है, उन्होंने कहा है पिछले 4 साल में अफगानिस्तान में एक भी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, एक भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है जिससे लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ हो। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से अफगानिस्तान में अमन है, लोग खुश हैं और अच्छे से जी रहे हैं, और अफगानिस्तान जो है अब वो अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए जो भारत का ये दौरा है उसी को ध्यान में रखते हुए भारत का ये दौरा है, और जिसमें कई डील हुई है, जिसमें भारत जो है तालिबान की मदद भी करेगा। लेकिन कुछ लोगों को, जिनके जहनों में भरा पड़ा है, उनको ये बात पच नहीं रही है। अब उन्होंने, देखिए, क्रांति कुमार है, उन्होंने ट्वीट किया है, काबुल की सड़कों पर बूढ़ा व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, बूढ़े के हाथ मैले थे, हाथों में धूल लगी थी। उसी वक्त वहां से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुजर रहे थे। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से हाथ मिलाया, दुआ सलाम हुआ, बटुआ निकालकर कुछ रुपए दिए। अफगानिस्तान की सामाजिक व्यवस्था में विदेश मंत्री मुत्तकी और सफाई कर्मी बूढ़ा व्यक्ति दोनों समान हैं। अफगानिस्तान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, इसी कारण इस भूमि को कभी ब्रिटिश नहीं जीत पाए। सोवियत रूस और अमेरिका तक को अपनी लंगोट बचाकर भागना पड़ा। तो ये समानता की बात है, ये चीज़ें नहीं दिखाएं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का, जब आप देखिए यूट्यूब पे जाइए और व्लॉगर के व्लॉग देखिए अफगानिस्तान के, तालिबान के बाद का अफगानिस्तान, यूट्यूब पर इतने व्लॉग बने हुए हैं, और आप वहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर कितनी कट्टरता है। वो उनका निजी मामला है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो पश्चिमी मीडिया है, मनु मीडिया है, उसको अगर देखेंगे तो फिर आपको इनसे नफरत होने लगेगी। खैर, तो ये देखिए किस तरीके से माहौल बनाया जाता है। विनीता यादव है, उन्होंने ट्वीट किया है, ये डरावना है, जैसे तालिबानी के लिए भीड़ जुटी है। तो देवबंद में जब अमीर खान मुत्तकी गए थे, देवबंद के तमाम तलबा से मुलाकात की, तो वहाँ पर लोग जमा हुए, वो उनको सुनना चाहते थे। उसी को लेकर विनीता यादव कह रही हैं कि कितनी डर का माहौल है। तो उसी का जवाब देते हैं वसीम अकरम त्यागी, तो तुम डरी या नहीं? वैसे तुम्हें किसी महापुरुष ने बद्दुआ दी हुई है कि भारत में तुम्हें डर में ही रहना है। भारत की पुलिस, सेना, सरकार, कोर्ट कचहरी, चिकित्सक,
व्यापारी सभी लगभग हिंदू है। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष, एक आधा राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री सब हिंदू ही हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें डर में रहना है तो डरिए, डर ही तुम्हारा मुकद्दर है, डर ही तुम्हारा पेशा है, डरते रहिए। तो लोगों को डराने की जो कोशिश होती है वो भी अब साफ दिख रही है। और ये देखिए समिता प्रकाश है, ये जो है अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री है उनसे सवाल किया। अच्छी बात है, सवाल होना भी चाहिए। इन्होंने पूछा कि जब सीरिया, सऊदी अरब, तमाम ईरान, इराक, तमाम देशों में और देवबंद में जब महिलाओं को शिक्षा के लिए नहीं रोका गया है तो फिर आप तालिबान में उन पर पाबंदी क्यों लगा रखी है, उनको पाबंदी क्यों नहीं हटाई गई है। तो देखिए साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा कि जो दानिश सिद्दीकी थे, रॉयटर के जर्नलिस्ट थे, फोटो जर्नलिस्ट, जिनकी अफगान वॉर में मौत हो गई थी, उस पर भी सवाल किया। ठीक है, सवाल करना आपका हक है, लेकिन एक कभी सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री से भी करिए कि भारत में आज किस तरीके से दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। सीजेआई पर जूता फेंका गया उनकी जाति के चलते, उस पर सवाल नहीं करेंगी। और ये देखिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं बाकी पड़ोसियों को हमसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव को लेकर कहा। आप समझिए, जैसे ही तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, उधर पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि तालिबान ने करारा जवाब दिया है और कई उनके आर्मी सोल्जर जो है पाकिस्तान के मारे गए हैं। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो जब भारत आए तो वो सिर्फ देवबंद नहीं गए, वो विवेकानंद भी गए थे और सिख हिंदुओं से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान में आप लोग सुरक्षित रहेंगे जो माइनॉरिटी है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल, भारत के कुछ तथाकथित लिबरल तबके अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार और वहां लागू इस्लामी व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही लोग कभी महिलाओं के लिए अलग क्लास या कोच की मांग करते हैं तो कभी पुरुष महिला को साथ बैठाने की बात करते हैं। ये दोहरी सोच दिखाती है कि महिलाओं के अधिकारों पर ना तो उनका कोई स्पष्ट दृष्टिकोण है और ना ही कोई स्थायी नैतिक आधार। असलियत यह है कि आज का अफगानिस्तान पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है। वहाँ अमन कायम हुआ है, सामाजिक व्यवस्था बहाल हुई है और महिलाओं को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा, सामाजिक अधिकार दिए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज खुले हैं, वहाँ प्रशासनिक या सुरक्षा कारणों से बाधाएं हैं, उन्हें स्थायी परिस्थितियों के अनुसार सुलझाया जा रहा है। भारतीय लिबरल की समस्या इस्लामी प्रणाली से नहीं बल्कि इस्लाम की सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों से है। वे पश्चिमी जीवन शैली को वहाँ थोपना चाहते हैं जहाँ निकाह की अहमियत घट चुकी है और अवैध रिश्तों को फ्रीडम का नाम दिया गया है। पर क्या किसी देश पर बाहरी संस्कृति थोपना नैतिकता है? असली विकास वही है जो अपनी धार्मिक, पारंपरिक और सामाजिक मूल्यों के साथ तालमेल रखें। तो लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। और ये देखिए प्रोफेसर इलाहाबादी, उन्होंने ट्वीट किया है, ये आवारा कुत्तों की फौज है, ये सामने इंसान को देखकर काटने दौड़ते हैं। इन चमनचू को दिक्कत ना नमाज से है, ना हज से है, ना जक़ात से, असल दिक्कत इनको मुसलमान से है। वीडियो उत्तराखंड के देहरादून का है, आप लोग ज़रा इसको फेमस कर दें। तो इस पर क्या करेंगे? ये कौन सी तालिबानी सोच है? आप जाकर कोई नमाज पढ़ रहा है उसको रोक रहे हैं, धर्म के नाम पर उसको टारगेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी तालिबानी सोच है? तालिबान के विदेश मंत्री भारत में आकर हिंदू, सिख तमाम लोगों से मिलते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि हम माइनॉरिटी की हिफाजत करेंगे, लेकिन भारत में जो अल्पसंख्यक है उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी का बयान तक नहीं आता, बल्कि स्टेज से हमले होते हैं, लोगों को उकसाया जाता है, इनको कपड़ों से पहचानिए, इनकी डेंटिंग पेंटिंग होती रहनी चाहिए। तो ऐसे लोग जब सत्ता में हैं तो फिर क्या ही कह सकते हैं। और जो पत्रकार महोदय तालिबान की महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, उन्हें ज़रा भारत की महिलाओं की भी चिंता करनी चाहिए। अफगानिस्तान में इस्लामी प्रणाली के अनुसार सरकार चल रही है, जहां पर व्यक्ति को न्याय और बराबरी प्राप्त है। वहां किसी तरीके का अत्याचार या ज्यादती नहीं है। पिछले 4 सालों में अफगानिस्तान में कोई बम धमाका या हमला नहीं हुआ है। 40 सालों में पहली बार वहां अमन और शांति की बहाली हुई है। ये जो है वहाँ के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी साहब कह रहे हैं। और देखिए 1 करोड़ छात्र शैक्षिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें से 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं। शिक्षा कोई हराम नहीं है। तो विदेश मंत्री ने
जो सवाल था उसका भी जवाब दिया है कि महिलाओं को आज़ादी क्यों नहीं है पढ़ने के लिए। आज़ादी सब है, लेकिन वही है कि आप मीडिया की नज़रों से मत देखिए, आप अपनी नज़रों से देखिए, सोचिए, विचार करिए। अब तो तमाम सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंटरनेट का ज़माना है, तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं जो वहाँ जाकर आए हैं। भारत का नाम सुनते ही वहाँ कोई अफ़गानी को जो है, कोई भी अफ़गानी बिना चाय पिए जाने नहीं देता है। और देखिए, जब एक पत्रकार, जो महिला पत्रकार थी, जब वो आमिर खान मुत्तकी का इंटरव्यू लेने आई तो उन्होंने नज़रें किस तरीके से नीचे झुका ली। अब इसको लेकर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। उसी पर प्रोफेसर अलाहाबादी ने लिखा है, तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नज़रों को झुका कर रखा है। और देखिए, जो आमिर खान मुत्तकी है वो कह रहे हैं कि हमारा जो भारत विजिट था, उम्मीद है कि ये रिश्ते आगे बेहतर होंगे और भारत आना जाना लगा रहेगा, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जाएंगे। और जाते जाते उन्होंने बड़ी बात बोल दी है। और देखिए, महबूबा मुफ्ती ने हमला किया है बीजेपी पर, तालिबान से बात करते हैं, अपने लोगों से क्यों नहीं करते हैं। तो बीजेपी के लोग जिस तरीके से भारतीय मुसलमानों को टारगेट करती है, उसी को लेकर अब ट्रोल भी हो रही है। और ये देखिए, ये है अर्नब गोस्वामी जो ड्रग्स चिल्लाते थे, अब वो तालिबान चिल्ला रहे हैं, उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार इस समय थूक के चाटने में अपनी विशेषता का प्रदर्शन में जुटे हैं। बात बात पर तालिबान को कोसते थे, मगर जबकि सरकार ही तालिबान के सामने समर्पण की मुद्रा में है तो वो भी शीर्षासन कर रहे हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा है। और ये देखिए, उत्तराखंड में ऋषिकेश में मुस्लिम दुकानदार अपनी सब्जी मंडी की दुकानों में नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही इसकी खबर हिंदूवादी आतंकियों को मिली, पहुंच गए बवाल काटने के लिए, जैसे इनके बाप के घर पर नमाज पढ़ रहे हैं। खैर, वहां पुलिस आई और इन गुंडों को समझा बुझाकर मामले को खत्म किया। मस्जिद के सामने डीजे बजाकर नाचने वाले इन लफंगों से पूछना था कि नमाज अपनी दुकान में पढ़ रहे थे, तेरे घर के आंगन में तो पढ़ नहीं रहे थे। तो देखिए, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो है वो अफगानिस्तान तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं, उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, ये अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री है। रास्ते से आमिर खान मुत्तकी बाहर साहब गुजरे, उन्होंने रुककर उस बुजुर्ग से हाथ मिलाया, मुस्कुराए, दुआ सलाम किया और जेब से कुछ रुपए निकाल कर दे दिए। तो ये देखिए सादगी, और इनकी सादगी की सबसे ज़्यादा चर्चा है। और ये देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है। कुसमुंडा क्षेत्र की 20 से अधिक भू विस्थापित आदिवासी महिलाओं ने SECL दफ्तर के बाहर अर्धनंग होकर प्रदर्शन करने पहुंची। इन महिलाओं की पुश्तैनी जमीनें कोयला परियोजनाओं के लिए अधिकृत की गई थी, लेकिन न मुआवजा मिला, न नौकरी, न पुनर्वास किया गया। कई सालों की शिकायत और दर दर की ठोकरों के बाद उन्होंने इस तरह विरोध प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार किया। विकास की कीमत सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज चुकाता है। प्रदर्शन करना सही है, लेकिन अर्धनंग होकर प्रदर्शन करना गलत है। किसी हरामखोर ने आदिवासी महिलाओं को गलत सलाह दी है। तो ये जो भारत की महिलाएं हैं, इनके बारे में कब सवाल पूछेगी गोदी मीडिया, ये भी बड़ा सवाल है। और देखिए, सबसे आखिर में क्रांति कुमार लिखते हैं, पहली बात, मैं तालिबान की विचारधारा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन तालिबान की सुधारवादी नीति का समर्थक जरूर हूं। दूसरी बात, डिप्लोमेसी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। तीसरी बात, 1996 से 2000 के तालिबान शासन का पुराना वीडियो और फोटो चलाकर कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं। चौथी बात, इस पोस्ट को लिखने से पहले मैंने दर्जन भर से अधिक भारतीय यूट्यूबर का वीडियो देखा जो अफगानिस्तान गए हुए थे। भारत का नाम सुनते ही हर अफगानी ने कहा, आपको हमारे चाय पीना ही होगा, खाना तक खिलाया। ऐसी मेहमान नवाजी किसी यूट्यूबर को यूरोप या अमेरिका में नहीं मिली है। तो ये सबसे लास्ट है कि किस तरीके से आज जो है दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है, लेकिन जो कुंठित हैं, मानसिक कुंठित हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो विरोधी भी थे वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि दाढ़ी टोपी वाला कोई व्यक्ति भारत में आकर इतनी शान से उसका स्वागत भी होता है, सम्मान भी मिलता है। तो कुछ लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही, इसलिए लगातार उनको महिलाओं के जरिए घेरने की कोशिश हो रही है।
बाकी भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है आप सभी लोग जानते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।